हम पूछना चाहते हैं आपसे, एक भी वादा अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है, एक भी वादा। अभी आपको याद है उन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे पूंजीपतियों का, जिन्होंने नंबर 2 का धन कमाया है, विदेशों तक जमा है, और जहां भी काला धन जमा होगा हम लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया हम डालेंगे। हम पूछना चाहते हैं कितना काला धन आया है, हम पूछना चाहते हैं किसके खाते में पैसा आया है, रुपया आया है। किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है, और जो किसी ने अपना मेहनत से जमा किया था उसको भी बर्बाद किया है, उसको भी निकलवाया है। और दूसरा बात, ये सामाजिक परिवर्तन रथ सत्ता परिवर्तन के लिए निकला है, और अभी तक आप लोग कह रहे थे, जगह जगह कह रहे थे विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो अब तो दिख रहा है विपक्ष। हमने अभी तक कम से कम 50 ज़िले से ज़्यादा कवर कर लिए हैं, 50 जिले, और हमने 3000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर ली है, और ये यात्रा हम बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। और फिर उसके बाद ये सत्ता का परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, इसलिए हमारी ये परिवर्तन रथ यात्रा निकली है। और इसलिए भी निकली है समय, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 साल पहले से जो वादे जनता के बीच में कर रहे हैं, और इनकी गलत नीतियों की वजह से और गलत फैसलों की वजह से पूरे देश और प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। लाइन ऑर्डर नाम की कहीं चीज़ नहीं है। देख लिया आज बहराइच में दिन दहाड़े एक व्यापारी को लूट लिया गया है और गोली भी उसके मार दी गई है। और इसी तरीके से आपने देख लिया था शांत तरीके से जो किसान धरने पर बैठे थे, और लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं। 11 महीने से कितने किसान मरे हैं, और किसानों के साथ साथ जो धरने पर लखीमपुर खीरी में जो भी बैठे थे, एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल कर किसानों को कुचल दिया, मार दिया। अब उसके देखिए अभी तय हो, बिल्कुल बंदूक और रिवॉल्वर से जो फायरिंग हुई थी, अब तो सबूत भी उनमें आ गया है, उसकी बंदूक से, उसकी राइफल से और रिवॉल्वर से फायरिंग हुई थी। अब तो साबित हो गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने फटकार भी लगाई है, संज्ञान में ले लिया है उस बात को, अब तो साबित हो गया है। और अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो धमकी थी शांत तरीके से बैठे हुए किसानों को, अभी तक उसे बर्खास्त नहीं किया गया। और उसके बेटे को किस तरीके से VIP सुविधाएं दी गई थी, जेल नहीं भेजा गया था। तो ये कानून कहाँ है। और एक व्यापारी मारा गया था, एक नाम था वो गुप्ता, कानपुर का गुप्ता, गोरखपुर में पुलिस के द्वारा। एक इसी तरीके से झांसी में
झांसी में पुष्पेंद्र को मारा था पुलिस ने थाने में, एक आगरा में इसी तरीके से, लखनऊ से लेकर कितनी घटनाएं हैं इस उत्तर प्रदेश में। लाइन ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। तो अब मेरी और सुन लो ना, यहाँ पर जो उजाड़े जा रहे हैं लोग, बसाए जाने की वजह से उजाड़े जा रहे हैं। और दूसरी देखिए है, हम इसलिए भी सरकार बना अचानक के प्रगतिशील समाजवादी की इसलिए भी बनाना चाह रहे हैं। जो बिजली की जो परेशानी है, बिजली की तो हर व्यक्ति को ज़रूरत है, और ये बिजली 24 घंटे नहीं दे पा रहे। वादा किया था बिजली का भी 24 घंटे वादा किया था, जो नहीं दे पा रहे हैं। छापेमारी अलग हो रही है, FIR अलग हो रही हैं। इसलिए देखिए, हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे और 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली। और इसके साथ साथ हमारी सरकार बनते हैं तो ऐसे कानून झूठे नहीं बनेंगे, फिर हम बनाएंगे कानून को, बदलेंगे, बनाएंगे। हर परिवार में एक बेटे को और एक बेटी को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की हो। और जो BA पास छात्र हैं जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे, उन्हें सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया सर्टिफिकेट के साथ ही दे देंगे। इसलिए दे देंगे वो अपना रोजगार स्वतः ही ढूंढ लें, तो फिर तब होगी बेरोजगारी दूर, फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो ये उजाड़ रहे, हम बसाने का घर बसाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने ये परिवर्तन रथ यात्रा निकाली। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से आप हैं, कई बार मंत्री रहे। अब काफी चाचा भतीजे में क्या ऐसा हो पा रहा है कि आप विलय के लिए बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विलय के लिए वो अभी तक कोई हम इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी से हट जाए और जनता को सब सुविधाएं मिले। जनता के लिए कर रहे हैं, जनता को। आप तो लगातार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये कि सामने से कोई रिप्लाई ठीक ठाक आ नहीं रहा है। अब उन्हीं से पूछना, हम तो बार बार कर ही रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि जनता जो परेशान है वो परेशान आगे चल के न रहे। जैसे ये सड़कें देखिए क्या हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं। हमने तो इतने पूरे प्रदेश में सड़कें, पुल, हमारे जैसे पुल किसी ने बनाए। इसी आपके सिद्धार्थनगर जिले में कितने पुल, कितनी सड़कें। और इस समय देखिए किसी की सुनी जा रही, थानों तहसीलों में लेकर के, यहाँ तक कि MLA की नहीं, यहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी के MLA और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, थाने और तहसीलों में नहीं सुनी जा रही है। सर ये बताइए कि सपा से साथ में विलय या उससे समर्थन लेने में आप समय सीमा निर्धारित किए हुए हैं, कब तक आप वेट कर रहे हैं कि कब तक आप? देखिए अभी चुनाव के 4 महीने हैं। ये बातें तो जितना चुनाव जब नज़दीक आता है तभी हो जाती। वैसे हमारा प्रयास अखिलेश से है कि जल्दी हो जाए। अब उन्हीं से पूछ लेना आप लोग, जब आए तो पूछ लेना उनसे। सर विलय या गठबंधन ना होने की स्थिति में क्या रणनीति? वैसे होगा, हम तो हमारी तो ये समझ में है कि होगा, और नहीं होगा तब भी जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी। मैंने कई बार बोल दिया है कि किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी से, सेकुलर पार्टी से, और हमने तो ये भी कहा गांधीवादी सब लोग इकट्ठे हो जाएं, लोहियावादी सब इकट्ठे हो जाएं, चौधरी चरण सिंहवादी सब इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। मैंने कहा, आज से नहीं कहा, मैं 6 महीने से कहा कि मैं इन्हें मिला करके जहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी, अब की बात सरकार वहीं होगी। आज बनारस में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन्ना अगर पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। आपकी क्या राय है? तब उन्हें पूछ लिया ओम प्रकाश राजभर को। सर भाजपा के नहीं तो पूछो, ये बातों पर हम नहीं जाना चाहते। हम इसलिए नहीं जाना चाहते, हम नया इतिहास रचना चाहते हैं। पुराना इतिहास हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। जो कुछ है हम नया इतिहास
अपने देश प्रदेश के लिए बनाना चाहते हो, सब बनाएंगे। सर भाजपा कह रही है 350 प्लस सीटें जीतेंगे, हम क्या कहना चाहिए? भाजपा कह रही है 350 प्लस सीटें हम जीतेंगे और अखिलेश कह रहे हैं हम 400 जीतेंगे। बताओ। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम ऐसा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी, वहीं सरकार होगी। अब बताओ। चलो।